ग्राम घुघरी में चल रही श्रीमद्भागवत कथा के 6वें दिन कंस वध एवं रुक्मिणी विवाह का किया वर्णन। उमरिया पान। ग्राम घुघरी में चल रही संगीतमय श्रीमद्भागवत कथा के 6वें दिन व्यासपीठ से बाल संत ब्रह्मानंद दास जी महाराज ने कंस वध व रुक्मिणी विवाह के प्रसंगों का वर्णन किया। बाल व्यास ने बताया कि भगवान विष्णु के पृथ्वी लोक में अवतरित होने के प्रमुख कारण थे, जिसमें एक कारण कंस वध भी था। कंस के अत्याचार से पृथ्वी त्राह त्राह जब करने लगी, तब लोग भगवान से गुहार लगाने लगे, जिस कारण भगवान कृष्ण रूप में अवतरित हुए। कंस को यह पता था कि उसका वध श्री कृष्ण के हाथों से ही होना निश्चित है, इसलिए उसने बाल्यावस्था में ही श्री कृष्ण को अनेक बार मरवाने का प्रयास किया, लेकिन हर प्रयास भगवान के सामने असफल साबित होता रहा। 11 वर्ष की अल्प आयु में कंस ने अपने प्रमुख अक्रूर के द्वारा मल्ल युद्ध के बहाने कृष्ण बलराम को मथुरा बुलवाकर शक्तिशाली योद्धा और पागल हाथियों से कुचलवाकर मारने का प्रयास किया, लेकिन वह सभी श्री कृष्ण और बलराम के हाथों मारे गए और अंत में श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध कर मथुरा नगरी को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिला दी। कंस वध के बाद श्री कृष्ण ने अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को जहां कारागार से मुक्त कराया, वही कंस के द्वारा अपने पिता उग्रसेन महाराज को भी बंदी बनाकर कारागार में रखा था। उन्हें भी श्री कृष्ण ने मुक्त कराकर मथुरा के सिंहासन पर बैठाया। उन्होंने बताया कि रुक्मिणी, जिन्हें माता लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, वह विदर्भ साम्राज्य की पुत्री थी, जो विष्णु रूपी श्री कृष्ण से विवाह करने को इच्छुक थी। लेकिन रुक्मिणी जी के पिता व भाई इससे सहमत नहीं थे, जिसके चलते उन्होंने रुक्मिणी के विवाह में जरासंध और शिशुपाल को भी विवाह के लिए आमंत्रित किया था। जैसे ही यह खबर रुक्मिणी को पता चली तो उन्होंने दूत के माध्यम से अपने दिल की बात श्री कृष्ण तक पहुंचाई और काफी संघर्ष हुआ। युद्ध के बाद अंततः भगवान श्री कृष्ण एवं माता रुक्मिणी का विवाह संपन्न हुआ। चीफ एडिटर अज्जू सोनी। जब रुक्मिणी भैया धीरे धीरे बड़ी हो रही है तो माता पिता उससे हमेशा कहा करते, रुक्मिणी तेरा विवाह तो द्वारकाधीश के साथ करे। हमेशा जब कोई बात आए तो क्या कहते रुक्मिणी भैया से कि तेरा दूल्हा तो वो है द्वारकाधीश, सांवला सलोना, तेरा उसी से विवाह करे। ऐसे हैं तो मन से ही भगवान को रुक्मिणी भैया ने पति मान लिया। के लोग होगा उनके पक्ष हो गया धर्मनिरपेक्षी, तो धर्मात्मा पार्टी, तो इनको सब लोग कहते हैं कि ये सांप्रदायिक है। तो रुक्मी भी कहा कि हमने बहन जी का विवाह तय कर दिया, तो उनके पिताजी ने कहा कि